बहुपदी व्यंजक जो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, पॉलिनोमियल्स, बहुपदी व्यंजक। इसके पहले ऑफलाइन क्लास में भी हमने बताया था, ऑनलाइन क्लास में भी हुआ है कि बहुपदी व्यंजक किसको कहते हैं। अलजेब्रा में जो तुम लोग लिखते हो 2x + 3 या 2x + 1 या 2x या x² इस तरह के पदों को बहुपदी व्यंजक कहते हैं। और इसमें दो पद होते हैं तो द्विपद हो गया, एक पद है तो एक पदी हो गया, ये भी एक पद है, एक पदी हो गया। तो ये पदों की संख्या प्लस और माइनस से निर्धारित की जाती है, कितने प्लस माइनस है, तो पदों की संख्या हो गई। इसके बाद बताए थे कि बहुपदी व्यंजक का डिग्री कितना होता है, तो डिग्री के बारे में बताए थे। डिग्री इसका जैसे x यानी कि अज्ञात राशि जो x है, चल राशि, उस चल राशि का सबसे अधिक पावर जो है, सबसे अधिक घात जो है, उसको हम लोग कहते हैं उसकी डिग्री। तो ये कह सकते हैं कि इस बहुपदी व्यंजक की डिग्री कितनी है, इसके ऊपर 1 है यानी कि डिग्री 1 हो गया, इसके ऊपर 2 है यानी कि इसकी डिग्री 2 हो गया। ठीक है, ये सब बताया जा चुका है। बहुपदी व्यंजक का शून्य किसे कहते हैं? बहुपदी व्यंजक का शून्य कहते हैं x के उस मान को, यानी कि अज्ञात राशि के उस मान को जिस मान के कारण ये पूरा का पूरा बहुपद जो है वो शून्य हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बोले कि 2x + 1 = 0, मतलब ये शून्य कब होगा, x का किस मान से शून्य हो जाएगा। तुम चाहो तो इक्वेशन बनाकर =0 इक्वेशन बनाकर हल करके x का मान निकाल सकते हो, या मैनुअली ऐसे ही अपने मन से x का मान रख सकते हो कि कितना रखने से 0 हो जाएगा, ये भी कर सकते हो। देखो तुम लोग यहाँ पर कैसे निकालते हैं, 2x = -1, तो x = -1/2, यानी ये जो -1/2 यहाँ पर रखा जाए x का जगह पर, तो ये बहुपद शून्य हो जाएगा। यानी कि -1/2 क्या हो गया, -1/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस बहुपद का 0 हो गया। ये सब बात हम लोग बोल चुके हैं पिछले क्लासेस में। आज जो क्लास हम करने जा रहे हैं वो एक विशेष थ्योरम है, इसको कहते हैं भाग शेष प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, इसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। और इसी से संबंधित एक और थ्योरम आएगा कुछ देर बाद, इसको कहते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम, वो भी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। दोनों एक दूसरे से संबंधित है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि किसी बहुपद व्यंजक को किसी दूसरे बहुपद व्यंजक से भाग देंगे तो एक भागफल आएगा, अगर वो पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा तो एक शेष बचेगा, शेष शून्य होगा, पूर्ण रूप से भाग लगेगा तो, पूर्ण रूप से भाग नहीं लगेगा तो कुछ शेष बचेगा। तो शेष कितना बचेगा, उस शेष को बिना भाग दिए जानने के लिए रिमाइंडर थ्योरम है। इस थ्योरम क्या कर रहा है, पेज नंबर जस्ट एक्सरसाइज 7.3 का एक पेज पहले देखो, 1 पेज पहले देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है भाग शेष प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, भाग शेष प्रमेय लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ हम बता दे रहे हैं। भाग शेष प्रमेय में लिखा हुआ है कि fx एक बहुपदी व्यंजक है। मान लो कोई fx एक बहुपदी व्यंजक है, बहुपदी व्यंजक जिसे मान लो 2x + 1, इसका नाम रख दिया fx नाम रख दिया। तो कोई बहुपदी व्यंजक fx है जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा, मतलब कम से कम 1 हो या 1 से ज्यादा होना चाहिए, 2 3 4 5, और a एक वास्तविक संख्या है। तो fx को भाग देंगे x - a से, fx को भाग देंगे x - a से, तो भाग शेष आएगा। भाग शेष, भागफल नहीं, ओनली शेष की बात कर रहे हैं, रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, इसको r कहते हैं, रिमाइंडर। ये आएगा fa, यानी यहाँ पर जो पद है -a, यानी a जो है, a का मान अगर 2 रहेगा तो इसमें यहाँ पर x के जगह पर 2 रख देंगे, fa मतलब x के जगह पर 2, तो शेष आ जाएगा। इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल, ये थ्योरम को इस तरह याद करना पड़ेगा, ये जो थ्योरम लिखा हुआ लाल रंग से, इसको याद कर लेना पड़ेगा इस तरह से। अब देखो इसका प्रैक्टिकल जो इस्तेमाल है वो हम लोग कैसे करते हैं। 7.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाग शेष प्रमेय का प्रयोग करके x³ - 3x² + 2x + 5 के x - 2, x + 2, 2x - 1, 2x + 1 द्वारा भाग करने पर प्रत्येक के लिए कितना भाग शेष होगा। हम एक एग्जांपल देंगे, यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि x³ - 3x² + 2x
प्लस 5, ये एक बहुपदी व्यंजक है। इस प्रश्न में इसका नाम नहीं रखा है, कभी कभी बोल देता है fx बराबर, कहीं कहीं बोल देता है यहाँ पर कि ये बहुपदी व्यंजक का नाम fx रख दिया, fx, ठीक है। यहाँ नाम नहीं रखा है, सिर्फ बहुपदी व्यंजक ऐसे लंबा करके लिखा हुआ है। अब भाग किससे देना है, तो भाग देना है चार क्वेश्चन में 4 बार भाग देना है। 1 नंबर में लिखा हुआ x - 2 से भाग देना है, 2 नंबर में लिखा हुआ x + 2 से भाग देना है, 3 नंबर में लिखा हुआ है 2x - 1 से भाग देना है, और 4 नंबर में लिखा हुआ है 2x + 1 से भाग देना है। तो चलो हम लोग ऐसा करते हैं, 4 नंबर बताते हैं हम लोग। 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल, इस बहुपदी व्यंजक को 2x + 1 द्वारा भाग देने पर भाग शेष कितना आएगा। भाग शेष माने रिमाइंडर कितना आएगा, ये प्रश्न है। भाग शेष कितना आएगा, ये प्रश्न है। अब यहां देखो, हम भाग किससे दे रहे हैं, 2x + 1 से। इसमें हमको इसको इस रूप में लेना पड़ेगा, x - a इस रूप में लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ x होना चाहिए, तब ना इसको a पकड़ेंगे। a का जगह तो यहाँ 1 नहीं है, अगर यहाँ x सिर्फ x रहता और यहाँ पर +1 रहता तो a की जगह इसको -1 को पकड़ते। इसके लिए एक उपाय बता रहे हैं, तुमको उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इसको क्या करोगे, एक छोटा सा इक्वेशन बना दोगे, लीनियर इक्वेशन 2x + 1 = 0 बना दोगे। अब इसमें तुम x का मान देखो क्या है, जितना x का मान आएगा वही यहाँ पर x का मान रखना पड़ेगा। यहाँ देखो, इसको हल करते हैं, और 2x + 1 उधर गया तो क्या हो गया, -1, x = क्या हो गया, -1/2। x का मान क्या निकला, -1/2। किससे निकला ये, जिससे भाग देना है, अर्थात इसको क्या बोलते हैं, भाजक। तो जिससे भाग देना है, यानी कि भाजक जो है 2x + 1, उसको एक इक्वेशन बना दिया = 0 लेकर, और उसमें x बराबर -1/2 निकला। ये x का जो मान आया -1/2, यही मान यहाँ पर हम रखेंगे, यानी कि f, यहाँ x लिखा हुआ है, -1/2 जो हम करने जा रहे हैं, यही रिमाइंडर होगा। r = डायरेक्ट लिख सकते हैं r = देयरफॉर r = मतलब भाग शेष बराबर, अगर हिंदी लिखना चाहते हो भाग शेष बराबर, इंग्लिश लिखना चाहते हो रिमाइंडर बराबर या r बराबर। r जो होगा वो f का वो मान होगा जिसमें x का मान -1/2 रखा गया है। अब यहाँ पर देखो, जितना भी x है वहां -1/2 रखते जाओ, कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पर जो मान आएगा वही होगा रिमाइंडर, बिना भाग दिए। भाग देकर दिखा सकते हैं, भाग तुम दे लो, 2x + 1 को इतना से भाग देकर देख लो, सिंथेटिक जो भाग देते हो पहले से। अब देखो यहाँ पर x का जगह क्या रखेंगे, -1/2 होल क्यूब, -1/2 होल स्क्वायर, +2 × -1/2 + 5। यहाँ तक हल करते हैं इसको। हम ऐसा जटिल सवाल लिए है पहले ही, 1/2 मैंने फ्रैक्शन वाला लिए है, बटा वाला लिए है, जटिल लिए है। कैलकुलेशन से डरना नहीं है, पहले बता दूं, कैलकुलेशन से बिल्कुल डरना नहीं है। आराम से ठंडे दिमाग से कैलकुलेशन करना है, और जितना कैलकुलेशन ज़्यादा करोगे, भविष्य में कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा कैलकुलेशन बहुत क्विक कर पाओगे। जो डरेगा कि नहीं कोई करके दे दो हमको, थोड़ा बता दो कितना हो गया, थोड़ा कॉपी से उतार लेंगे, वो जब वास्तविक समस्या सब सामने आएगी, कैलकुलेशन करना पड़ेगा एग्जाम में, तो वो उसमें लगा देगा आधा घंटा, हो तो जाएगा लेकिन उसमें लगा देगा 15 मिनट। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। यहाँ देखो, -1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। माइनस क्यों आया, क्योंकि पावर जो है ऑड है। माइनस के ऊपर अगर पावर ऑड रहेगा 1, 3, 5, 7 तो माइनस हो जाएगा, और इवन पावर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर माइनस का स्क्वायर है, यानी कि ये प्लस हो चुका है, समझो माइनस माइनस प्लस, 2 माने सम संख्या है तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है ये, और प्लस माइनस यानी कि माइनस ही आएगा, ये प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस। अब ये देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यानी ऊपर आएगा 3 × 1 = 3, ऊपर 3 आएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ देखो 2 2 कैंसिल, 2 × 1/2 है, 2 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस -1 और यहाँ पर +5 हो गया। यहाँ पर देखो ये इसको समझ सकते हो, ये जल्दी से क्विक कैलकुलेशन बता रहे हैं, इसको समझ सकते हो 6/8, 3/4 को समझ सकते हो 6/8, डबल कर दो, 4 को 8 डबल कर दिए, 3 को 6, क्योंकि 8 8 मैच कर जाएगा,
तो ये हो गया 6 और 1 मिलके हो गया -7/8, और ये वाला हो गया 5 में से 1 गया, मतलब 5 प्लस है और 1 माइनस है, यानी कि +4। वो +4 को हम चाहें तो आगे लिख सकते हैं, +4 ऐसे करके +4, प्लस आगे में लिखने से साइन देना नहीं पड़ता है, तो 4 - 7/8। अब इसको फ्रैक्शन की तरह करो, ऐसे करके फ्रैक्शन की तरह, 8 चौक के 32, ऐसे करके 8 चौक के 32, 32 में से 7 गया 25, तो 25/8 ये हो गया आंसर। ये हो गया, ये रफ किए, 25/8 हो गया आंसर, यही और रिमाइंडर हो गया। तो इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम मैंने बताया। अब देखो इसी क्रम में इसका क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, रिमाइंडर निकालने के क्या क्या और फायदे हो सकते हैं, देखो ध्यान से। दूसरा नंबर प्रश्न, अब मैं प्रश्न एक एक करके बोलूंगा और एक एक प्रश्न का एक सेट में एक प्रश्न बताऊंगा मैं, जो बताने लायक होगा वो बताऊंगा, जो बताने लायक नहीं होगा वो समझाकर निकाल दूंगा। भागशेष प्रमेय का प्रयोग करके x-1 द्वारा निम्न बहुपदी व्यंजक में भाग देने पर क्या क्या भागशेष मिलेगा। यानी कि यहाँ पर बहुत सारा बहुपदी व्यंजक दिया हुआ है, x³ - 6x² + 13x + 60, इस टाइप का बहुपदी व्यंजक बहुत सा दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 को दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसा ऐसा इस टाइप का ही। और बोला गया है कि x-1 से भाग देना है, x-1 से भाग देना है, मतलब x-1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 1, यानी कि x का जगह पर 1 रखना है, चारों में x के जगह 1 रखना है, यानी यहाँ पर से वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना है। ये क्लास 6-7 का लायक है, इसमें कोई दम नहीं है, सिर्फ दम किसमें है, ये प्रमेय को जानने में कि करना क्या है, करना क्या है ये जान गए तो समझो कि करने में कुछ नहीं है। करने में तो क्लास 5-6 वाला काम है कि वैल्यू पुट करो, ये तुम लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ उसको, क्या बात है बता रहे उसमें। 3 नंबर प्रश्न चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 3, अपने अपने किताब में देख लोगे क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 हम बता दे रहे हैं क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि भागशेष प्रमेय का प्रयोग करके भागशेष लिखें, जबकि x-3 द्वारा x³ - 6x² + 9x - 8 बहुपदी व्यंजक में भाग दिया जाए, x-a द्वारा x³ - ax² + 2x - a बहुपदी व्यंजक में भाग दिया जाए। यानी कि ये भी प्रश्न मुझे लगता है कि कोई खास है, यहाँ पर भी वही बात बोला गया है कि x-3 से भाग देना है, यानी कि x का मान रखना पड़ेगा 3 बहुपदी व्यंजक में, और वहां पर भागशेष आ जाएगा। भागशेष ही तो पूछा गया है, ये प्रश्न मैंने सोचा कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद हम देख रहे हैं, ये प्रश्न इजी है, ये वाला कर लोगे। दूसरा, इसका दूसरा नंबर भी है, वो भी इजी है, सिर्फ a दिया हुआ है, a से डरना नहीं है। x - a द्वारा भाग देना है, यानी x का मान a रखना है, तो जहां जहां x है वहां वहां a रखना है। ये बता दे रहे हैं हम, 3 का 2 नंबर बता दे रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, बता दे रहे हैं। 3 का 2, 3 का 2 नंबर देखो, 3 का 2 नंबर बोला गया है कि x - a द्वारा भाग देना किसको है, x³ - ax² + 2x - a को भाग देना है। भाग देने पर भागशेष दैट लिख रहे हैं, रिमाइंडर इक्वल टू, सबको मालूम हो गया है कि यहाँ पर a है, मतलब -a है तो a रखना पड़ेगा, क्योंकि x - a = 0 लेंगे तो x बराबर a आएगा, यह साइन चेंज हो जाएगा, -a है तो +a हो जाएगा, यानी कि f a। ऐसे भी थ्योरम में दिया हुआ है x - a से भाग देना, वही थ्योरम वाला ही आ गया, x - a से भाग देना है, यहाँ भी x - a ही आ गया, तो रिमाइंडर क्या होता है fa, साफ लिखा हुआ fa, यहाँ fa लिख दिए, यानी कि इसमें हम a रखेंगे जहां जहां x है। तो पहले x आया, x की जगह पर a³ डॉट मैंने माइनस a इंटू x की जगह फिर से a², फिर x की जगह a, फिर a, कैलकुलेशन करते हैं, a³ माइनस ये भी हो गया a² और a मिलके a³, ये 2a में से a घटेगा तो a³ कट गया, बचा a आंसर, यानी शेष a ही बचेगा, इसमें शेष क्या बचेगा, a बचेगा।
तो ये कोई खास सवाल नहीं था, खास सवाल अभी आएगा। 4 नंबर से लेकर 10 नंबर तक सब के सब खास हैं, क्योंकि जब प्रश्न जब जटिल करना होता है, थोड़ा सा जब जटिल करना होता है एग्जामिनर को, क्वेश्चन सेंटर को, तो ये 4 से लेकर 10 तक देता है। और अगर थोड़ा इजी करना होता है, अर्थात सिर्फ भाग शेष प्रमेय का इस्तेमाल करो, यानी कि भाग शेष निकालो, तो वो शुरू से 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक में आ जाएगा। हालांकि यूज इसी बात का होगा, इस्तेमाल इसी सिद्धांत का करेंगे हम, इसी थ्योरम का करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा हल्का हल्का। नंबर 4 देखो, कोशिश करेंगे सब बता दें हम, लेकिन जहां तक हो सके बताएंगे। नंबर 4 देखो, भाग शेष प्रमेय का प्रयोग करके px यहां नाम रख दिया है, बहुपदी व्यंजक का नाम रख दिया px। कहीं कहीं नाम रखेगा, कहीं कहीं डायरेक्ट बहुपदी व्यंजक को दे देगा, नाम नहीं रखेगा। px इक्वल टू 4x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 1 बहुपदी व्यंजक 2x प्लस 1 का अपवर्त्य है या नहीं ज्ञात करें। क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज बदला, ध्यान से देखो, अपवर्त्य है कि नहीं, माने 2x प्लस 1 का अपवर्त्य किसे कहेंगे? अपवर्त्य मतलब गुणज, अपवर्त्य मतलब गुणज माने गुणनखंड का उल्टा। अपवर्त्य जिसे हम बोलेंगे 2 का अपवर्त्य क्या क्या है, तो 2 का पहाड़ा मतलब 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 का गुणज हम बोलेंगे। 18 का अपवर्त्य बोलो तो 18 से लेकर 18 का 18, 18 दूनी 36, 37, 54, 18, 72, 18 का टेबल का जो भी होगा, 18 से जो भाग जिसको लग जाए, जो 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसी को कहेंगे अपवर्त्य। तो यानी अपवर्त्य वो हो सकता है जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए। बात समझ में आ गई? यहाँ पर बात को समझना है, पकड़ना है, करना कुछ नहीं है। अपवर्त्य जब होगा तो भाग देने पर शेष नहीं बचेगा, पूरी तरह से भाग लग जाएगा, शेष नहीं बचेगा। शेष नहीं बचना मतलब शेष कितना आना? 0। तो भाग शेष प्रमेय का प्रयोग करेंगे और शेष 0 आना चाहिए। यानी कि एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि यहां पर 2x प्लस 1 जो मैंने दिखाया था, 2x प्लस 1 वाला, यहां देखो 2x प्लस 1, इसी क्वेश्चन को दिखा देते हैं तो वो कर लेना। 2x प्लस 1 से भाग देना है तो पहले क्या करेंगे, इसको 0 लेकर x इक्वल टू कितना आएंगे? -1/2। यहां पर फोकस करो, यहां देखने से हो जाएगा सारा काम। -1/2 और जो सवाल है 4x³, जो भी सवाल हो, उस सवाल मान लो यही है, इसी टाइप का ना भाई, ये नहीं है, इसी टाइप का है। उसमें क्या करेंगे, -1/2 रखेंगे और इसको हल करेंगे। यहां पर क्या आया? यहां पर आया 25/8, यानी कि 0 नहीं आया है। लेकिन उस सवाल में 0 आएगा अगर वो अपवर्त्य होगा तो 0 आएगा। तो अगर यहां 0 आ गया इक्वल टू 0, तब कहेंगे कि ये 2x प्लस 1 ये इसका अपवर्त्य है। 2x प्लस 1 का अपवर्त्य ये है, सॉरी उल्टा हो गया, 2x प्लस 1 का अपवर्त्य ये है। लैंग्वेज उलट के भी क्वेश्चन कर सकता है, इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि ज्ञात करो कि x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5 का अपवर्तक 2x प्लस 1 है। यानी कि 2x प्लस 1 क्या है? इसका अपवर्तक है, और ये इसका कौन है? ये इसका अपवर्त्य है। ठीक है, तो यानी कि शेष क्या आना चाहिए? 0। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बनेगा, जितना टाइम हम समझाने में दिए हैं उतना टाइम में बना चुके रहते हैं, लेकिन बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है समझाना, क्योंकि खुद बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। यही क्वेश्चन है, एकदम फोकस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ गया। एक स्टैंडर्ड बढ़ा था, अपवर्त्य नाम दे दिया था, क्वेश्चन बनाने का तरीका चेंज हुआ था। यहाँ पर भी एक और नई बात भी देखी। देखो ध्यान से, यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है, थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट किया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं x माइनस 4 द्वारा x माइनस 4 द्वारा ax³ प्लस 3x² माइनस 3 और 2x³ माइनस 5x
प्लस ए बहुपदी व्यंजकों में भाग देने पर समान समान शेष मिले, इसको और इसको दोनों को x-4 द्वारा भाग देने पर, इतना और इतना को भाग देने पर समान समान शेष मिले, तो a का मान बताओ। देखोगे यहां पर पहला वाला में एक a है, एक दूसरा वाला में a है, दोनों जगह a है, लेकिन यहाँ a क्या है, एक तरह से समझो कि अज्ञात टाइप का है, मतलब पता नहीं है हम लोग को a का मान, लेकिन इतना पता है कि x-a से इसको भाग देने पर जो शेष आएगा x-4 से ही उसको भाग देने पर उतना ही शेष आएगा। यानी पहले इसको भाग देने का प्रक्रिया करेंगे, जो करते हैं हम लोग। भाग क्यों देंगे, हमको शेष से मतलब है। क्या क्या लिखा, समान समान शेष मिले, तो मतलब किससे, हमको शेष से मतलब है, शेष समान होगा। यानी इसको x-4 से भाग देने पर कितना शेष मिलेगा, वो शेष को कैसे निकालेंगे हम, भाग शेष प्रमेय का प्रयोग करके। यानी x का मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, क्योंकि यहां पर -4 है, तो यहां पर x का मान 4 रखेंगे इसमें, तो इससे एक रिमाइंडर निकलेगा, पहला रिमाइंडर, इसको भाग देने पर पहला रिमाइंडर निकलेगा। वो रिमाइंडर क्लियर कट नहीं होगा, क्लियर मतलब 4, 5, 10, 15, 8, -4 इस तरह क्लियर नहीं रहेगा, वो संख्या क्लियर नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें a घुसा हुआ है और a अज्ञात है, इसलिए वो a में रहेगा, a-4, a+4, a- इस टाइप का रहेगा। लेकर रख लेंगे। दूसरा एक और बहुपदी व्यंजक है, इसको किससे भाग देना है, इसको भी x-4 से ही भाग देना है। चाहता तो अलग अलग कर सकता था कि इसको x-4 से और इसको x-3 से अलग अलग क्वेश्चन कर सकता था, वो क्वेश्चन जब करेगा तब उसे बनाएंगे। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या है, इसको भी उसी से भाग देना है, तो यहां भी x का मान क्या रखेंगे, यहां भी x का मान 4 ही रखेंगे, और x का मान 4 रखने के बाद देखेंगे कि इसका मान क्या आ रहा है, अपने भाग शेष क्या आ रहा है। इसका नाम दे देंगे रिमाइंडर 2, इसका नाम देंगे रिमाइंडर 1, और दोनों रिमाइंडर क्या बोला है, समान समान, दोनों को समान कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे बीच में, और उससे a का मान निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं कि पूरा क्लियर हो गया होगा, बात एकदम समझ में आ रही होगी। लेकिन कुछ बहुत ही सामान्य बच्चे होते हैं, जब तक वो पूरा बना ना दिया जाए तब तक वो समझते ही नहीं है कि बनाया भी गया या बताया भी गया। ये जो बताए हम वो मेन इंपॉर्टेंट है, बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देखो समझाते हुए बना। देखो स्टेप बाय स्टेप देखो, x-4 द्वारा पहला एक शो करेंगे, ax³ + 3x² - 3 को भाग देने पर भाग शेष नाम रखते हैं रिमाइंडर 1 नाम रखते हैं, इक्वल रिमाइंडर 1 नाम रखते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, 4 रखेंगे, -4 है तो +4 रहेगा तो -4, बता देते पहले, बता देते क्यों ऐसा होता है। यहां पर 4 रखेंगे, 4 रखते चलो, a × 4 का क्यूब, 3 × 4 का स्क्वायर -3, 4 चौके 16 चौके 64, a प्लस 4 चौके 16 16 × 48 -3, कितना आया, क्या कर दें, 64a प्लस 8 में से 3 गया 5, है ना, अरे 4, यही रहने दो, ऐसे रहने दो इसको इसी तरह। इसके बाद वाला इधर वाला मिटा देते हैं पहले, कहीं इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, समझने में दिक्कत हो जाएगी, मिटा देते हैं, इधर मिटा देते हैं, और भी काम है ना। ये माना गया, पुनः लैंग्वेज वही रहेगा, वही सेम लैंग्वेज फिर से करेंगे, पुनः करके x-4 द्वारा, अब दूसरा वाला ये वाला 2x³ - 5x + a को भाग देने पर भाग शेष, यहां भी भाग शेष ही निकाल रहे हैं,
बहुत लोग इतना लिखता नहीं है, लैंग्वेज कुछ लिखता नहीं है, सीधा सीधा लिखता है R1 बराबर ऐसे, R2 बराबर ऐसे, निकाल लिया फटाफट फटाफट फटाफट। चलता है क्योंकि मैथ बनाने से मतलब है, ज्यादा समझता है लोग, लेकिन नहीं, लैंग्वेज बहुत मायने रखता है, लैंग्वेज भी थोड़ा सीखना चाहिए, क्या लिखें कैसे लिखें, बहुत जटिल नहीं है। भाग देना है तो भाग देने पर क्या इसमें करना है, जटिल थोड़े। भाग से R2 बराबर, अब यहाँ पर भी वही करेंगे, x का मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। चलो 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a, यहाँ पर डॉट का मतलब इंटू, चाहो तो तुम इंटू दे सकते हो, क्रॉस ऐसे क्रॉस क्रॉस का साइन दे सकते हो, है ना। अब आ जाओ, 4 चौक के 16 चौक के 64, 64 दूनी मतलब 64 इंटू 2 कितना होता है 128, और 5 चौक के 20 प्लस a, ठीक है। 128 में 20 गया, 108 प्लस a, ये आ गया, इसको रहने दिए। तो जब हम लोग पहला बहुपदी व्यंजक को x-4 से भाग दिए थे तो भागशेष पाए थे R1 यानी कि ये वाला पाए थे, और दूसरा बहुपदी व्यंजक जो था उसको भी x-4 से भाग दिए थे तो भागशेष पाए थे R2 यानी कि ये वाला। और प्रश्न में कह दिया है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम नॉट अकॉर्डिंग टू मी, प्रश्न खुद ही बोल दिया है कि समान समान शेष मिले, बात को ध्यान दो, यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि ये दोनों शेष क्या है, समान है, ठीक है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये नीचे लिखोगे अगला लाइन में, नीचे जगह नहीं है हमारे पास, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये बराबर ये लिख देंगे हम, कौन सा 64a प्लस 45 बराबर 108 प्लस a, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और a वाले को लेफ्ट ले आओ, 64a माइनस a, और कांस्टेंट टर्म को पीछे ले जाओ, माइनस 45, 64 में से 1 गया 63a, ये घटेगा, 8 में से 5 गया 3, और 10 में से 4 गया 6, 63, a बराबर 63/63, कितना आ गया 1 बराबर 1, यही भी लिख दो, ये अलग से भी लिख सकते हो, a बराबर 1। क्या निकालना था तुमको, a का मान निकालना था, आगे आंसर। ये क्वेश्चन बाकी अभी तक जितना पढ़ा है उससे थोड़ा सा अलग था कि नहीं, अलग था, क्योंकि पहले क्या था कि भागशेष देख लिए वही आंसर हो गया, भागशेष जो निकल गया वही आंसर हो गया, या भागशेष देख लिए 0 आया कि नहीं आया वही आंसर हो गया। यहाँ पर भागशेष निकालने के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुआ, भागशेष निकाले लेकिन वो क्लियर कट नहीं आया, ए में आया, यहाँ भी भागशेष निकाले क्लियर कट नहीं आया, लेकिन उसके बाद का जो ये दिया हुआ है कंडीशन दिया हुआ, उस कंडीशन पर जब रखे तब जाके हम आगे पहुंचे, सवाल के समाधान तक पहुंचे, ए का मान निकाले। यानी यहाँ पर ये सवाल को, यानी यहाँ से शुरू करके हम 5 नंबर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले सब इंपॉर्टेंट तो सब है, हम तो पहले बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, सारा इंपॉर्टेंट। पढ़ना है तो एक क्रम होना चाहिए, क्रम होना चाहिए, सीढ़ी होना चाहिए, तो सीढ़ी दर सीढ़ी तो पढ़ेंगे, तो 1 2 3 4 बिना पार किए हम साथ थोड़े पढ़ा देंगे आप लोगों को, या तुम थोड़े समझ जाओगे, तो वो तो सीढ़ी है, तो सीढ़ी भी उतना ही मायने रखता है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 5 नंबर हो गया। बिल्कुल इसी तरह से 6 नंबर डील करोगे, हम 6 नंबर बताएंगे नहीं, हम बिल्कुल इसी तर्ज पर समझा दे रहे हैं कैसे बनेगा, ध्यान से देखोगे, जो ध्यान से देखेगा वो समझ जाएगा कि कैसे बनेगा, क्योंकि पूरा बनाएंगे वही बात होगा सेम, सिर्फ टाइम लॉस होगा। 6 नंबर ध्यान से देखो, क्या बोला गया है 6 नंबर में, x³ प्लस 2x² माइनस px माइनस 7, ये एक बहुपदी व्यंजक है पहला, इसे ये दिया था ना एक ठो, उसी तरह से ये एक ठो दिया हुआ पहला। दूसरा वाला क्या दिया है, x³ प्लस px² माइनस 12x प्लस 6, ये दूसरा वाला हो गया। पहला वाला में भी एक चीज है p, जैसे इसमें था ना a अज्ञात जैसा, उसी तरह वहां भी एक कोफिशिएंट देखो p दिया हुआ है, और दूसरा वाला में भी एक p है, दोनों p शामिल है। भाग किससे देना है, बहुपदी व्यंजकों में क्रम से x+1 और x-2 द्वारा भाग देना है। इसमें किससे भाग देना था, इसको बेस मानकर समझा रहे हैं, इस सवाल को बेस मानकर समझा रहे हैं, इसी सवाल से वो सवाल समझ जाएगा तुम लोग 6 नंबर में, कोई टेंशन नहीं। इस दोनों को भाग देना था x-4 से, लेकिन सवाल नंबर 6 में दोनों को ही एक ही से भाग नहीं देना है, दोनों को अलग अलग से भाग देना है।
कंडीशन वैसा है, वैसा बोला गया है तो वही करेंगे। तो लिखा हुआ है कि क्रम से x प्लस 1 और x माइनस 2 द्वारा भाग देने पर, यानी कि किसको x माइनस प्लस 1 से देना है, पहले वाले को x प्लस 1 से, पहला वाला फर्स्ट वाला का फर्स्ट से, सेकंड वाला का सेकंड से, क्रम मतलब क्रम, रेस्पेक्टिवली एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस px माइनस 7 को देना है x प्लस 1 से। तो वैसे लिखेंगे कि x प्लस 1 द्वारा, ऐसे उल्टा कर सकते हैं या सीधा लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस px माइनस 7 को x प्लस 1 द्वारा भाग देने पर भाग शेष R1, भाग शेष का नाम क्या देंगे, R1 देंगे। यहाँ पर R1 देना पड़ेगा, उस पहले सवाल में R1 देना जरूरी नहीं था, वो मैंने मन से रखा था R1, लेकिन इसमें R1 देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि भाग शेष R1 और R2 मिले, लिखा हुआ है, उसका नाम रख दिया, नामकरण कर दिया पहले से, और पहला वाला में अपने मन से नाम रख दिए, लेकिन दूसरा सवाल में उस भाग शेष का नाम रख दिया गया है कि R1 और R2। तो पहला वाला भाग शेष को क्या बोलेंगे, R1, वैसे निकालेंगे जैसे निकालते हैं, ऐसे ही आएगा, समथिंग P में आएगा, P में, क्योंकि वहां पर P का मान नहीं पता है तो P में आएगा, x का मान तो पता है, x का मान वही रखोगे, क्या रखोगे, पहला वाला में x का मान रखोगे -1 और दूसरा वाला में रखोगे x का मान +2, क्योंकि x माइनस 2 से भाग देना है। इस तरह से R1 और R2 निकाल लिए तुम लोग, यहां तक पहुंच गए, समझ लो कि यहां तक पहुंच गए। R1 का मान निकाल लिए, समथिंग P में आएगा, R2 का मान समथिंग P में आएगा, P के पद में आएगा, निकाल लिए। अब यहाँ पर बराबर नहीं करना है, बस अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर चेंज होगा, मान लो ये नहीं दिखाएगा, ये चेंज हो जाएगा, क्या दिखाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यहाँ लिखाएगा जो कंडीशन दिया हुआ है बुक में वो लिखाएगा 2R1 प्लस R2 बराबर 6, लिख लोगे इस टाइप का। और ये लिखने के बाद R1 के जगह पर ब्रैकेट में जो यहाँ पर आया था ये नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, वहां पर जो भी रहेगा वो लिख दोगे ब्रैकेट में। R2 के जगह पर जो यहाँ पर आया था, यहाँ पर जो आया था वो लिख दोगे इक्वल टू 6 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके P का मान निकाल दोगे, P का मान समथिंग आएगा लास्ट में आंसर। कैसा लगा, ओके हो गया। तो ये सवाल बिल्कुल 5 और 6 बिल्कुल एक जैसा बनेगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम की जगह पर वहां पर थोड़ा सा चेंज होगा, ये कंडीशन आएगा, ये कंडीशन था बराबर, दोनों बराबर था, यहां लिख सकते थे R1 बराबर R2, हम लिखे नहीं थे उसमें चाहे तो लिख सकते थे R1 बराबर R2, दोनों रिमाइंडर सेम है, ऐसा कंडीशन था वहां पर। और यहाँ कंडीशन है 2R1 प्लस R2 इक्वल टू 6, यानी कि कंडीशन पर R1 और R2 का मान रखेंगे और P का मान निकाल लेंगे, जो ज्ञात था वो निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग 6 नंबर तक पहुंच गए, 6 नंबर तक पहुंच गए। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग 7.3 चैप्टर में ही क्वेश्चन नंबर 6 तक बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो पर्सनली वहां पर कमेंट करोगे, कमेंट के बाद हम लोग उसको सुधारने का प्रयास करेंगे जहां तक हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगर देखो, अगर सिंसियर बच्चों को, अच्छे बच्चों को अगर थ्योरम को समझा दिया जाता है बढ़िया से और उसका यूज 1-2 बार समझा दिया जाता है तो वो 7 क्या 8 क्या सब कुछ वो कर लेता है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जितने बच्चे हैं सब लोग को फायदा पहुंचे, किसी तरह का क्वेश्चन में कोई मतलब परेशानी ना हो, इसके लिए हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दे रहे हैं, पूरा बना ही दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी देखो बढ़िया से। 7 में दिया हुआ है कि x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b बहुपदी व्यंजक में x माइनस 1 और x प्लस 1 द्वारा भाग देने पर भागशेष क्रम से 5 और 19 है। मैं शेष जो आता है, जो शेष हम लोग लाते हैं ना, वो उसका मान दे दिया है, 5 आएगा और 19 आएगा। लेकिन एक्चुअली यहाँ देखो जो बहुपद व्यंजक दिया हुआ है उसमें 2 चीजें बीच में a और b ला दिया है अज्ञात के रूप में। हम तो x का मान रख देंगे, x माइनस 1 दिया हुआ भाग देने के लिए तो x के बराबर 1 रख देंगे, x प्लस 1 दिया हुआ है तो x का मान वहां पर x का मान वहां पर प्लस 1 है तो माइनस 1 रख देंगे। 7 नंबर में अभी बोल रहे थे कि जो बहुपद व्यंजक दिया हुआ है उस बहुपद व्यंजक में
x4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 7 नंबर में। तो यहाँ पर x4 है माइनस 2x³ है प्लस 3x² है माइनस ax प्लस b। बहुपदी व्यंजक बड़ा है, इसमें दो बातें हैं, a और b दोनों अज्ञात है, यानी अगर हम इसको x-1 से भी भाग देंगे तो a और b दोनों ही अज्ञात रहेगा, दोनों ही उसमें रहेगा। उसको भाग देकर जो भाग शेष आएगा उसका मान यहाँ 5 दिया है, इसको अभी यूज नहीं करेंगे, हम लोग भाग देकर निकालेंगे कि कितना भाग शेष आता है। तो लिखेंगे इस बहुपदी व्यंजक को ऐसे लिखकर को x-1 द्वारा भाग देने पर रिमाइंडर, या हिंदी लिख सकते हो भाग शेष R1 नाम दे सकते हो, चाहो तो नाम दे सकते हो R1, कोई दिक्कत नहीं है। भाग शेष अब यहाँ पर अगर यूज करना है कि भाग शेष 5 आएगा, कि प्रश्न में दिया हुआ है कि 5 आएगा, अगर इस बात को यूज करना है तो अभी भी यूज कर सकते हो कि 5 = 5 अभी भी लिख सकते हो, और नीचे में भाग शेष बराबर 5 लिखकर इसको हल कर दो, या बाद में कर सकते हो कि = 5, दोनों चलेगा। तो दिया हुआ है कि इतना को x-1 द्वारा भाग देने पर भाग शेष = 5, ठीक है। ये अभी यूज कर सकते हो या इसको बाद में अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम करके यूज कर सकते हो। पहले भाग शेष निकाल, भाग शेष बराबर कैसे निकालते भाग शेष, यहाँ पर x-1 से भाग देना है तो x का मान क्या रखेंगे, x = 1 रखेंगे, देखो 1 का पावर 4, 2 × 1 का पावर 3, 3 × 1 का पावर 2, a × 1 प्लस b। हल करो, 1 का पावर 4 1 ही होगा, 1 का पावर 3 1 ही होगा, 2 1 = 2, 3 1 = 3 माइनस a प्लस b, 3 और 1 मिलकर 4, 4 में से 2 गया 2, 2 माइनस a प्लस b, बस हो गया, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो कर सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 2 माइनस a प्लस b बराबर 5, प्रश्न में से दिया हुआ है, ये 5 होगा, माइनस a प्लस b बराबर 5 में से 2 गया 3, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे, इक्वेशन 1। इसी तरह से अब कहेंगे पुनः वही लैंग्वेज फिर लिखेंगे, x4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b को x+2 द्वारा भाग दे दो। जो लिखा हुआ था, सॉरी x+2 नहीं, x+1 है, x+1 द्वारा भाग देने पर भाग शेष, इसको R2 कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रखेंगे हम कितना, यहाँ देखो x का +1 दिया हुआ तो -1 रखना पड़ेगा, x बराबर -1 रखना पड़ेगा, -1 फिर रखते हैं, -1 का पावर 4 ब्रैकेट देना पड़ेगा, -1 का पावर 3, -1 का पावर 2, यहाँ पर -1 प्लस b, इसको सॉल्व करते हैं, -1 का पावर 4 ये हो जाएगा +1, क्योंकि पावर जो है वो सम संख्या है, इवन है। ये -1 का पावर 3 ऑड नंबर है 3, ये माइनस हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 2, ये माइनस का पावर इवन नंबर है 2 है, तो ये +1 हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा, 3 1 = 3, और माइनस माइनस प्लस a प्लस b, ये हो जाएगा 3 2 5 1 6, 6 प्लस a प्लस b। यहाँ पर करेंगे, इसका मान कितना दिया हुआ है, जो दूसरा जो दिया हुआ है कि भाग देने पर भाग शेष क्रमशः 5 और 19, यानी कि पहला वाला का 5, ये भाग शेष जो है 5, और दूसरा जो भाग शेष था ये वाला जो है उसका हो जाएगा 19। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 6 प्लस a प्लस b = 19, तो इससे निकलेगा a प्लस b बराबर 19 माइनस 6 13, इसको कहेंगे नंबर 2। ये नंबर 1 इक्वेशन और ये नंबर 2 इक्वेशन, 2 इक्वेशन मिला। ये क्वेश्चन पिछला वाला क्वेश्चन से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, उसमें a तक सीमित था, इसमें a और b दोनों है, उसमें सिर्फ p था,
किसी में सिर्फ ए था, इसमें ए भी है बी भी है, तो इसीलिए यहाँ पर दो इक्वेशन मिला, ए और बी में एक इक्वेशन यहाँ भी मिला, ए और बी में एक इक्वेशन यहाँ भी मिला। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस ए और प्लस ए कट जाएगा, बचेगा बी। विलोपन विधि से कर देंगे, बहुत आसान रहेगा, और इसको हल करने से ए और बी का मान निकल जाएगा। और प्रश्न यही पूछा गया है कि नहीं, ए और बी का मान निकालना पड़ रहा है, ये प्रश्न यहाँ रोक सकता था, ये प्रश्न यहाँ रोक सकता था कि ए और बी का मान ज्ञात करें, ए और बी का मान ज्ञात करें बोलता तो ए और बी का मान ला के छोड़ देते, आंसर हो गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन को और बढ़ा दिया है एक्स्ट्रा कि x+2 द्वारा भाग देने पर भागशेष कितना होगा। तो यहाँ पर पहले ए और बी का मान निकालकर बहुपदी व्यंजक में ए और बी का मान रख देंगे, और जो एकदम परफेक्ट बहुपदी व्यंजक जो बन जाएगा उसमें फिर अगला x+2 द्वारा भाग देकर शेष क्या होगा, तो एग्जैक्ट शेष निकलेगा, उसमें ए और बी नहीं रहेगा, क्योंकि ए और बी का मान तो पहले निकाल चुके हैं। तो चलो ए और बी हल कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ये देख रहे हो काफी लंबा है, कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग ए और बी का मान निकालने जा रहे हैं, सॉल्व करके इसको सॉल्व करेंगे। नाउ माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 3, a प्लस बी इक्वल टू 13, सॉल्व करते हैं। ये अपने आप कट गया, प्लस ए माइनस ए अपने आप जब कटता है तो लिखते हैं जोड़ने पर, एडिंग बाई एडिंग, बी और बी मिलके 2b, 13 3 16, b इक्वल टू 2 बटे 16 8 आ गया। और फ्रॉम 1 या 2 कहीं से भी एक का मान निकाल लो, फ्रॉम 2 लिखो, फ्रॉम 2, ये देखो a इक्वल टू 13 तो है ही, 13 माइनस क्या होगा, b उधर जाएगा, माइनस b, b का मान क्या है 8, तो कितना हो गया 5, a और b का मान क्या हो गया, निकल गया। अब बहुपदी व्यंजक क्या हो गया, बहुपदी व्यंजक जो था दिया हुआ उसको फिर से लिख लो एक बार, x4 माइनस 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax, a का मान क्या हो गया, a का मान हो गया 5, a की जगह 5 रखेंगे 5x, और b की जगह रखेंगे 8 प्लस 8, ये हो गया बहुपदी व्यंजक। बहुपदी व्यंजक कितना को, बहुपदी व्यंजक निकल गया। अब इसको भाग किससे देने बोल रहा है, भाग देने बोल रहा है x+2 द्वारा, x+2 द्वारा, x+2 द्वारा भाग देने पर क्या निकालना है, भागशेष, भागशेष रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, यहाँ पर R1 बोले थे, R2 बोले थे, यहाँ पर R3 बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ R रहने दो, या कोई R3 करेगा तो हमको उससे कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, या R ही रहने दो, या मत लिखो, सिर्फ हिंदी में लिख दो, भागशेष बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x का मान क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर +2 दिया हुआ है ना, तो -2 लिखना पड़ेगा, बताया था ना, x+2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, इस बात को समझो, -2 रखना पड़ेगा। यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर नहीं होगा तो नीचे कर देते हैं, -2 का पावर 4, -2 का पावर क्यूब, -2 का पावर स्क्वायर, -2 प्लस 8, सब हल करो इसको। 2 का 4 पावर माइनस का 4 पावर प्लस हो जाता है, इवन नंबर है, ये प्लस हो गया, 2 का पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 आएगा। माइनस 3 बार है तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 का पावर 3 कितना होता है 8, 8 दूनी 16, माइनस का पावर 2 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 5 दूनी 10, इस तरह से सारा का सारा प्लस आ गया, सबको जोड़ देना है, ठीक है। 12 और 8 20,
40, 50, 60, 62, शायद 62 आएगा। हाँ, यही हो गया आंसर। आंसर निकालोगे? यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पूरा बोर्ड खा लिया, पूरा बोर्ड में ले लिया एक भर दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान लगेगा। सिर्फ देखने में फ्रैक्शन है, बटा है, तो थोड़ा बड़ा जैसा लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान ही है। आसान और लंबा में फर्क है। आसान मतलब क्या, हमको मालूम है कि क्या करना है, कोई आसान हो गया। मालूम है क्या करना है, x माइनस 1 से भाग देना है, तो 1 रखेंगे, 1 रख के निकाल लेंगे इक्वेशन। x प्लस 1 से भाग देना है तो -1 रखेंगे, -1 रख के निकाल लेंगे इक्वेशन। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से a और b का मान निकल जाएगा। a और b का मान यहाँ रख देंगे तो बहुपदी व्यंजक क्लियर हो जाएगा। a और b अज्ञात अब नहीं रहेगा, अब क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद फिर जिससे भाग देना है, अब एग्जैक्ट भागशेष निकलेगा। अब a और b का चक्कर नहीं रहेगा, तो एग्जैक्ट भागशेष निकल गया। इस तरह से सवाल में हमको मालूम है क्या करना है, सिर्फ करना थोड़ा लंबा होता है। पहला वाला, दूसरा वाला सॉल्व करना वगैरह वगैरह बहुत लंबा होता है, डरने वाली कोई बात नहीं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, इसको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है fx, जो बहुपदी व्यंजक है उसका नाम रख दिया fx। मैंने कहा था f नाम है x, क्योंकि x में है, x अज्ञात राशि में, x चल राशि में है। a इंटू एक्स माइनस बी बाई ए माइनस बी, फ्रैक्शनल है, करने की बात नहीं। b इंटू एक्स माइनस ए बाई बी माइनस ए हो, ये बहुपदी व्यंजक है। तो दिखाना क्या है हमको, शो करना है, प्रूफ करना है कि एफ ए, प्रूफ दैट, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, प्रूफ दैट एफ ए प्लस एफ बी अलग अलग बराबर एफ ए प्लस बी। ये मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इतना अच्छा लगेगा, इतना मजा आएगा कि क्या बताएं, बहुत अच्छा लगेगा, कुछ है ही नहीं। इसमें क्या है, एफ एक्स है, एक बार एफ ए निकाल लो। एफ ए निकालने का मतलब हो गया ए किसके स्थान पर है, एक्स के जगह पर ए रख देंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, एफ ए निकाल रखेंगे। एक बार एफ बी निकालेंगे, मतलब एक्स के जगह बी रख देंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां बी रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और एक बार फाइनली एफ ए प्लस बी निकालेंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए प्लस बी, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है, एक्स, यानी एक्स के जगह पर क्या रखा हुआ है, ए प्लस बी, यानी जहां जहां एक्स है वहां वहां ए प्लस बी रखेंगे, वो भी सॉल्व कर लेंगे और दिखा देंगे LHS इक्वल टू RHS, दिखा देंगे। शुरू करते हैं। देयरफॉर एफ ए निकालेंगे पहले, एफ ए मतलब एक्स के जगह पर ए रखा गया, ओके। यहाँ पर एक्स के जगह पर ए रखेंगे, ए माइनस बी बाई ए माइनस बी, यहाँ ब्रैकेट दे दिए, बी इंटू एक्स की जगह रखेंगे बोले ए, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए माइनस ए बाई बी माइनस, ये देखो ए माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स ए रह गया, ए आ गया। और यहाँ पर ए में से क्या हो गया, 0। और सबको मालूम है कि 0 से किसी भी संख्या को भाग दो या गुणा करो, क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये हो जाएगा a प्लस 0, और a प्लस 0 क्या आता है, ओनली a प्लस 0 क्या होगा, 0 से कोई मतलब नहीं, ये होगा। इसी तरह से एफ बी निकालेंगे, ठीक है, एकदम सेम तरीके से, जहां जहां एक से वहां वहां बी रख दो, बी माइनस बी बाई ए माइनस बी, बी इंटू बी माइनस ए बाई बी माइनस ए, बी माइनस ए बी माइनस ए कैंसिल हो गया। यहाँ पर ए इंटू बी में से बी 0 बटा ए माइनस बी प्लस ये बचा बी, बी माइनस ए कटा है,
तो ऐसे निकाल के इसको ऐसे काट सकते हो अलग अलग, बी माइनस ए और बी माइनस ए करेंगे, तो यहाँ बी बचा, यहाँ बच गया 0 प्लस बी, और 0 प्लस बी क्या आता है, बी आता है। इस सवाल में कुछ है, सिंपली x के जगह पर एक बार a रखें और सिंपली x के जगह पर एक बार b रखें, जहाँ जहाँ रख दिए। अब आ जाओ अगेन, या नाउ जो भी कहो, एफ ए प्लस बी, मतलब अब a प्लस बी रखना है, किसके जगह पर, x के जगह पर। देखो x के बदला में रखेंगे a प्लस बी, और ये माइनस बी भी साथ में है, नीचे में जो है वही रहेगा a माइनस बी। फिर x के जगह पर रखेंगे a प्लस बी, माइनस ए साथ में b माइनस बी। कैलकुलेशन, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a इंटू ए बचा a स्क्वायर बाई a माइनस बी। यहाँ पर a कैंसिल, b इंटू बी मतलब b स्क्वायर बाई b माइनस ए। इसमें b माइनस ए है ना, इसको हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी। थोड़ा कैलकुलेशन में मजा आएगा यहाँ पर गौर करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे जानते हैं करना क्या है, फिर भी बार बार अटक जाते हैं, जाके फंस जाते हैं। फंसना नहीं है, इसलिए तो पूरा बता रहे हैं। इतना आसान ही था, इतना इजी था, तो पूरा बता ही क्यों रहे हैं, कहीं फंसना नहीं है। सब हम बता दे रहे हैं, इसको प्रैक्टिस करना है, समझना है। यहाँ पर माइनस कॉमन लेके इसको भी a माइनस बी कर दिए, माइनस कॉमन लेने से ये देखो तो मैच करेंगे, a माइनस बी, a माइनस बी। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, a माइनस बी एलसीएम आएगा, a माइनस बी से भाग देगा 1 टाइम, बचेगा क्या, a स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक बार में माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा जगह कम है, एक ही बार कर दे रहे हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, और बाई a माइनस बी पहले से है, तो ये a माइनस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कौन, a प्लस बी। हो गया। अब हम लोग दिखाएंगे कि ये दोनों इक्वल कैसे हो रहा है, समझाएंगे कैसे इक्वल हो रहा है। लास्ट लाइन समझाने के लिए, दिखाने के लिए, LHS RHS, ठीक है। नाउ LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, FA प्लस FB। FA का मान कितना आया था, A, ओनली A आया। FB का मान कितना आया था, ओनली B, A प्लस B हो गया। और RHS क्या था, RHS था FA प्लस B, FA प्लस B, और FA प्लस B का मान कितना आया, A प्लस B आया, इसका मान A प्लस B आया, तो इसका भी मान A प्लस B ही आया और इसका भी मान A प्लस B ही आया, दोनों मान सेम आया, इसलिए कहेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया, मतलब साबित हो गया, क्वेश्चन खत्म। बहुत ही आसान था, डरने की कोई बात नहीं थी। मान ही कुछ ऐसा आ रहा है, FA का मान A, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। FA का मान कुछ और आएगा तो क्या, उसमें क्या है, जो आएगा आएगा। अब लेकिन FA का मान सिर्फ A आया तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और इजी आ गया। FB का मान B आ गया, FA प्लस B का मान A प्लस B ही आ गया। इस तरह से मान निकालना है, काम करना है। इसी तरह से 9 और 10 बहुत आसान, बहुत आसान। ये तो 9 10 नीचे देने की क्या मतलब था, इसको इतना नीचे देने का, ये तो शुरू में देना चाहिए, या फिर ऑब्जेक्टिव में दे देता, कहीं पर ऑब्जेक्टिव ही समझो इसको। 9 और 10 9 10 में क्या है, 9 10 में क्या है, 9 में है fx इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। और यहाँ लिख दिया है कि f0 बराबर 3 लिखा हुआ है, f0 का मान 3 है, f2 का मान 5 है, तो a का मान भी निकालना है, b का मान भी निकालना है। बहुत आसान है। अभी बताया मैंने कि f0 का मान 3 ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि f0 का मान 3 है, लेकिन हम यहाँ से f0 का मान देखेंगे कितना आ रहा है। हम लिखेंगे f0 बराबर यहाँ पर, तो मैंने कहा कि x का जगह पर 0 रखें, तो यहाँ पर भी x का जगह 0 रखेंगे,
a इंटू 0 प्लस बी। कितना कैलकुलेशन का क्या है, a इंटू 0 कितना होता है 0 और प्लस b, मतलब ये कितना हो गया b। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, f0 का मान 3 दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो f0 का जो मान हम लाए उसका मान 3 दिया हुआ है, यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम कह सकते हैं कि f0 बराबर 3 अर्थात b बराबर 3। एक आंसर आ गया, b का मान आंसर आ गया। पुनः देखो, अब f2 निकालेंगे। f2 मतलब एक से जगह 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, a इंटू 2 प्लस बी, मतलब 2a प्लस बी। अब 2a प्लस बी में b का मान तो आ चुका है पहले से, यहाँ पर b का मान यहाँ पर हम 3 रख सकते हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ क्या दिया है, f2 का मान 5 दिया है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम f2 बराबर 5 दिया हुआ है, इसलिए f2 के बदला में जो अभी लाए हम लोग 2a प्लस 3 बराबर 5। इसको हल करके a का मान निकाल लेंगे, 2a इक्वल टू 5 माइनस 3 2, a इक्वल टू 2/2 मीन्स 1। इस तरह से a बराबर 1 भी आया आंसर और b बराबर 3 भी आया, दोनों आ गया आंसर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे छोटा छोटा क्वेश्चन देता है ना बाद में क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न या और भी प्रश्न छोटा देता है, इसी तरह का प्रश्न है। और इसी तरह से 10 नंबर भी एकदम सेम, ax² प्लस bx प्लस c, मतलब उसमें c आ गया, x y a b c, बस यही सवाल है। 9 नंबर बता दिए, मतलब समझो कि 10 नंबर बता दिए, क्योंकि उसमें f0 का मान 2 दिया हुआ है, तो f0 निकाल लेंगे पहले और इक्वल टू 2 कर देंगे उसको। फिर f1 का मान 1 दिया हुआ है, यानी कि f1 निकाल लेंगे, फिर f4 निकाल लेंगे, ऐसे करके मान यूज करेंगे। तो मान यूज करते करते देखना कि a और b और c तीनों का मान निकल जाएगा, यानी कि 9 अगर हो गया तो समझो कि 10 भी हो जाएगा उसी तरह से। और इस तरह से 7.3 का नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक जो मेन प्रश्न था वो खत्म हो चुका है। अब जो बहुविकल्पी प्रश्न है ये बहुत आसानी से बाद में नेक्स्ट क्लास में, अगर असुविधा हुई तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, असुविधा नहीं हुई तो खुद कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बनाकर उसको अलग से दे दिया जाएगा। थैंक यू।